हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी शक अंतिम भाग। अभी तक हमने पढ़ा कि केतन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो खतरे से बाहर होता है। जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है। गायत्री जी बाहर आकर रागिनी से कहती हैं कि बेटा तू भी केतन से मिल ले। रागिनी पूछती है कि क्या केतन ने आपसे ऐसा कहा है, तो गायत्री जी मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं ऐसा कह रही हूँ। फिर रागिनी केतन से मिलने पहुँचती है तो केतन के रूखे व्यवहार से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको लगता है कि केतन अपनी याददाश्त खो चुका है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर जाने लगती है। अब आगे, बस इतना ही प्यार करती हो मुझसे, केतन पीछे से बोला। रागिनी चौंक कर मुड़ी तो केतन उसे देखकर मुस्कुरा उठा। केतन, आपको ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा था? आपको क्या पता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। कहते हुए रागिनी रोने लगी। तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था रागिनी, इसीलिए छोटा सा झूठ बोल दिया। सॉरी, माफ कर दे यार, आपको इतनी आसानी से माफी नहीं मिलने वाली, रागिनी रोते हुए बोली। बस भी करो रागिनी, बहुत दर्द दिया है तुम्हें। इस दर्द के सैलाब को अब रोक दो बहने से। अब एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे। बस अब और बातें नहीं, आप आराम करो। मैं माँ और पापा को घर भेज देती हूँ। मैं यहीं बाहर बैठी हूँ। रागिनी बाहर आकर पापा के गले लग गई। पापा, केतन ठीक है, वो कुछ नहीं भूला। ये देख नरेश जी समझ गए कि रागिनी के दिल में क्या है। ये तो बहुत खुशी की बात है। नरेश जी केतन के पास जाकर जेब से पैसे निकालकर केतन के सिर पर घुमाकर वार्ड बॉय को देते हैं। पूरे स्टाफ को मिठाई बांट दो। चलिए गायत्री जी, अब आप भी घर चलिए। रागिनी केतन की देखभाल में दिन रात एक कर देती है। आज 10 दिन बाद केतन को छुट्टी मिलने वाली थी। पीयूष और गोलू दोनों अस्पताल में मौजूद थे। यश घर पर अपने पापा का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद तीनों घर निकल गए। नीलम जी, जरूर आपसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। इतनी बड़ी विपदा में भी आप लोगों का साथ और प्यार हमें सहारा देता रहा। नहीं गायत्री जी, ये ऊपर वाले की मर्जी थी। केतन इतनी बड़ी तकलीफ से जूझ रहा था, ये उसकी मर्जी थी, तभी तो रागिनी यहाँ आई और समय पर केतन को इलाज मिला। आज वो ठीक है। सही कहा नीलम जी, नहीं तो केतन इस बीमारी को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करता। लो, आ गया मेरा बेटा। छोटी, आरती की थाली लेकर आ। पापा की आरती मैं उतारूं दादी? अबे तो इतना छोटू सा है, तू रहने दे, गोलू ने यश को छेड़ते हुए कहा। नरेश जी ने यश को गोद में उठा लिया। अब यश सबसे बड़ा हो गया। लाओ भाई, यश को दे दो आरती की थाली। यश खुश होकर केतन की आरती उतारने लगता है। गायत्री जी ने रीटा से केतन की देखभाल के लिए बात कर ली थी। उन्हें मालूम था रागिनी केतन के घर आने के बाद यहाँ नहीं रुकेगी। रागिनी, इनसे मिलो, ये रीटा है, मेरी बेटी ही समझो इसे। इसके कारण आज मैं चल फिर रही हूँ। बहुत सेवा की है इसने मेरी। केतन को भी भाई की तरह संभाला है। तुम तो अब अपने घर चली जाओगी। रीटा को सब समझा देना, कैसे और कब कौन सी दवा देनी है। जी माँ जी। केतन, अब मुझे चलना चाहिए, रागिनी केतन से बोली। यहीं रुक जाओ ना रागिनी। केतन, हम अलग हो चुके हैं, ऐसे में यहाँ रुकना शोभा नहीं देता। तुम अभी भी नाराज हो? मत जाओ रागिनी, मुझे फिर से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम चाहते हो मैं यहाँ रुकूं? उसके लिए तुम्हें माँ पापा से अनुमति लेनी होगी। उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा केतन। हम बिना शादी किए साथ नहीं रह सकते। चलती हूँ। रागिनी चली जाती है। माँ जी, कोई भी जरूरत हो तो फोन करना। 2-3 दिन मैं बहुत व्यस्त हूँ, पीयूष की शादी है, फिर हम लोग मिलने आते हैं। रागिनी और रागिनी की फैमिली पीयूष की शादी में व्यस्त हो गई। पीयूष अकेला था, इसीलिए नरेश जी ने उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। यश को शादी के फंक्शन देखकर बहुत मजा आया। उसने गोलू के साथ मिलकर खूब मस्ती की। शादी की मस्ती में यश केतन को भूल गया था। पीयूष और आंसू विवाह बंधन में बंध गए थे। एक दिन यश सुबह सुबह जिद करने लगा, मम्मा मुझे पापा के पास जाना है। हम किसी और दिन चलेंगे बेटा, पर मुझे अभी जाना है। अब तो पापा ठीक हो गए होंगे।
हम ऐसे नहीं जा सकते बेटा। आपके पापा जब हमें लेने आएंगे तभी हम उनके यहाँ जाएंगे। अभी आप खेलो। रागिनी यश को बहला फुसलाकर भेज देती है। उधर केतन भी रागिनी के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। उसने नरेश जी को बुलाया था। केतन, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया है? पापा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भगवान ने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दिया, इसीलिए मुझे दूसरी जिंदगी दे दी। अब मुझे मेरी जिंदगी सौंप कर मुझे माफ कर दो पापा। मुझे मेरी रागिनी और यश दे दो। पर बेटा, मैं कौन होता हूँ रागिनी की जिंदगी का फैसला लेने वाला? एक बार फैसला लिया था, वो गलत साबित हो गया। अब रागिनी जो चाहे जैसा चाहे, हम उसके फैसले में शामिल हैं। चलता हूँ, रागिनी से बात करता हूँ। नरेश जी रागिनी से बात करते हैं। तेरा क्या फैसला है बेटा? पापा, अगर केतन सम्मान के साथ मुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाए तो मैं उसके घर जाऊंगी। ऐसे वहाँ बार बार जाना मुझे पसंद नहीं है। अभी जाती हूँ तो आसपास के लोग कैसी कैसी नजरों से देखते हैं, मुझसे सहन नहीं होता। आंटी, अब केतन सर बिल्कुल ठीक हैं। रीटा बोली, अब मेरी जरूरत नहीं है, मैं कल से नहीं आऊंगी। केतन सर को सिर्फ ये दवा और 1 महीने तक लेनी है। रीटा चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। केतन ने सुबह सुबह गायत्री जी को झटका दिया। शादी? किससे और क्यों? अभी तो रागिनी वापस आ गई है। रागिनी ने तुझे माफ कर दिया। इतना सुंदर बेटा है तेरा, फिर अचानक ये शादी? गायत्री जी ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ माँ, रागिनी ने मुझे माफ कर दिया, पर अब वो मेरी पत्नी नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकती। केतन बोला। गायत्री जी ये बात सुनकर बोली, तू सही कह रहा है केतन, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? मैं खुशी में इतना पागल हो गई कि इतनी बड़ी बात भूल ही गई। मैं अभी नीलम जी और नरेश जी से बात करती हूँ। दोनों की मंजूरी पाकर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पीयूष और आसू शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। रागिनी और केतन एक बार फिर विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। रागिनी दुल्हन बनकर फिर उसी घर में गृह प्रवेश कर रही थी जहां से कभी बेइज्जत होकर निकली थी। पूरे सम्मान के साथ केतन के साथ अपने घर में कदम रखते हुए रागिनी के खुशी के आंसू छलक पड़े। सबकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। गायत्री जी मंदिर में दिए जला रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, अब मेरे बच्चों की जिंदगी में भरपूर खुशियां देना प्रभु। दोनों की आंखों से बहुत दर्द का सैलाब बहा है। अब खुशी भरे सपने सजा देना। चल छोटी, आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद आएगी, तुम दोनों भी आराम करो। यश आज दादी के पास कहानी सुनेगा, है ना यश? हाँ, वो मंकी वाली कहानी अधूरी रह गई थी दादी। गुड नाइट मम्मा पापा। यश गायत्री जी के साथ उनके रूम में चला गया। केतन, अब तो कोई मीनू हमारे रिश्ते को तबाह नहीं करेगी ना? रागिनी ने केतन के गले लगते हुए पूछा। कह नहीं सकता, केतन उसे छेड़ते हुए बोला। केतन, रागिनी गुस्से से तिलमिलाई। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। अब तो मैंने मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे हाथ में सौंप दी है रागिनी, ये सब करके मरना है क्या? केतन हंसते हुए बोला। ये बात तो सही कही केतन, अब मैं चुपचाप रोकर नहीं बैठने वाली, तो बच के रहना मुझसे। दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े और इस तरह दोनों की खुशनुमा जिंदगी की शुरुआत होती है। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज समाप्त होती है। आपको पूरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।